मॉनसून अगर कमज़ोर होता है तो देश के सभी लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन विशेष तौर पर प्रभाव और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है किसान साथियों पर। किसानों पर इस तरह प्रभाव पड़ता है कि न सिर्फ उत्पादकता में कमी आती है, अनाजों की गुणवत्ता में कमी आती है, बल्कि उपज कम होती है। प्रति एकड़ की अगर हम बात करें तो जो अच्छे मॉनसून और एक संतुलित मॉनसून में उपज होती है, उत्पादन होता है, और असंतुलित मॉनसून में उत्पादन होता है, उसमें काफ़ी अंतर होता है। और जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद है, जो हमारी खरीफ फसलें हैं, अनाज है या अन्य फसलें हैं खरीफ सीज़न की, उनकी जो मार्केट में, बाज़ार में गुणवत्ता के आधार पर कीमत लगती है, उसके लिए जो पैसा या मूल्य मिलता है किसानों को, वो अपेक्षाकृत संतुलित मानसून में बेहतर होता है। और इस बार मानसून न सिर्फ कमज़ोर है, बल्कि असंतुलित है। कहीं पर बहुत बारिश, कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं, कहीं पर जो बहुत बारिश भी हो रही है वो 10-15 दिनों के सूखे के अंतराल के बाद बहुत भारी बारिश हो रही है, और परिणाम किसानों पर बहुत नकारात्मक हो रहा है। नमस्कार, मॉनसून अपडेट का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीते 24 घंटों में और अब तक मॉनसून सीजन में कितनी बरसात हुई है और क्या संभावना है। सबसे पहले सैटेलाइट इमेज का 24 घंटों का आपको एनिमेशन में दिखाऊंगा। जो डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में उत्तरी भागों पर एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर बना ये सिस्टम काफ़ी प्रभावशाली हुआ, और इसके चलते इस समय ओडिशा के तटों पर और गंगीय पश्चिम बंगाल तथा आसपास के भागों पर बेहद घने बादल दिन भर से छाए हुए हैं और कई जगहों पर व्यापक बरसात हो रही है। इस सिस्टम को कनेक्ट करने वाले दो ट्रफ हैं। एक तो मानसून ट्रफ है जो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में बीकानेर तक पहुंच रही है, और नीचे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों तक एक जो यहाँ लो प्रेशर था वो कमज़ोर होकर लो प्रेशर सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म किया। तो यहाँ से लेकर के एक ट्रफ रेखा इस डिप्रेशन के पास बने सर्कुलेशन को कनेक्ट कर रही है, और परिणाम ये हो रहा है कि दो अलग अलग पैच बादलों के बन रहे हैं देश के तमाम इलाकों को प्रभावित करने वाले। लेकिन इसके बावजूद, इन परिस्थितियों के बावजूद, बिहार और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर लोग अभी भी बरसात की कमी के संकट से लगातार जूझ रहे हैं। खेती पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये एनिमेशन पिछले 24 घंटों का है, यानी 26 जुलाई शाम लगभग 8 बजे से 27 जुलाई शाम 8 बजे के बीच 24 घंटों में किस तरह से बादलों का बनना हुआ है और किस तरह से इन बादलों के प्रभाव में आए हैं सभी क्षेत्र। दिल्ली पर भी शाम को आए बादल, थोड़े बहुत बरसे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बरसे, लेकिन सभी जगहों पर बहुत व्यापक नहीं बरसात हो रही है। जितने बादल बन रहे हैं उतनी उम्मीद जो पैदा हो रही है इन बादलों को देख करके, जो संभावनाएं दिख रही हैं, वो संभावनाएं, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही दोस्तों। ये बहुत बड़ी विडंबना है। पिछले 24 घंटों का ये डेटा है, आज शाम 5:30 से पीछे के 24 घंटों का। इन 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई ओडिशा के पुरी में। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सिस्टम है तो यहाँ पर बारिश तेज होगी। पुरी में 216 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा हुई है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में 155, पारादीप में 115, भुवनेश्वर में 112, 102 डीसा में, और मंगलुरु में 87 मिलीमीटर की बारिश हुई है। 85 मिलीमीटर बारिश हल्दिया में दर्ज की गई। चांदबाली में 80, 79 रत्नागिरी में, 77 दीघा में, और ठाणे में 68 मिलीमीटर, 65 सुंदरनगर में, गोवा के पणजी में 65, 62 झारसुगुड़ा में और हीराकुंड में 60 मिलीमीटर, 55 मिलीमीटर शिमला में दर्ज की गई है एयरपोर्ट लोकेशन पर, और बाड़मेर में 53, 52 मिलीमीटर डायमंड हार्बर में, होनावर में 47, 44 बालासोर में। इन आंकड़ों में कई जगहों पर मुझे डाउट होता है, जैसे गुजरात के दीसा का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पर मुझे पिछले 24 घंटों का डेटा ये मुझे बहुत सही नहीं लग रहा है कि इतनी बारिश यहाँ पर हुई होगी। आप बताइएगा। तो किसी भी लोकेशन से आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर एग्जैक्टली कितनी बरसात है ये आप ज़रूर बताइए। विडंबना ये है कि मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आप जाएंगे, अलग अलग लोकेशन को सर्च करेंगे, जब इनको मैच करेंगे तो कहीं पर डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा, कहीं सून बी अपलोडेड, और बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। कई बार सुबह 8:30 बजे तक का डेटा होता है। आज शाम से लेकर पीछे 12 घंटों का डेटा तो रहेगा नहीं। इसी तरह से अगर हम मानसून की अब तक की बरसात की बात करें तो आज सुबह 8:30 बजे तक का जो पीछे के 24 घंटों का या फिर पूरे सीज़न का जो बारिश का डेटा है उसको एक बार देख लेते हैं। 24 घंटों के दौरान पूरे भारत में, यानी 26 जुलाई 8:30 सुबह से 27 जुलाई सुबह 8:30 के बीच में जितनी बरसात होती है 9.7 मिलीमीटर पैन इंडिया, उसमें आधी बारिश हुई है 4.8 मिलीमीटर। अगर हम अलग अलग सब डिवीजन के हिसाब से देखें तो दक्षिण भारत में 31% की कमी रही और मध्य भारत में 30% कम बरसात हुई। उत्तर भारत में 76% की कमी रही बारिश में, और 69% कम बरसात हुई है पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में। आप सोचिए कि डीप डिप्रेशन बना हुआ है, मॉनसून ट्रफ उसको कनेक्ट कर रही है, और साथ में अरब सागर की हवाएं भी भरपूर आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये असंतुलन है मॉनसून में। मतलब एल नीनो के प्रभाव से मॉनसून न सिर्फ कमज़ोर है बल्कि बहुत ज़्यादा असंतुलित है, और ये बहुत ज़्यादा असंतुलन बहुत व्यापक पैमाने पर भारत के लोगों को प्रभावित कर रहा है, किसानों को विशेष तौर पर। पैन इंडिया पूरे भारत में मॉनसून सीजन की जो बरसात है उसमें अभी 16% की कमी है। 408 की जगह पर 342 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। दक्षिण भारत में 29% कम बरसात हुई है।
है 1 जून से लेकर 27 जुलाई के बीच में। और दक्षिण मध्य भारत में थोड़ी सी स्थितियां सुधरी हैं, अब मात्र 4% की कमी रह गई है और इसमें 2 राज्य कम वर्षा वाले हैं। दोनों राज्यों में है गोवा और छत्तीसगढ़। गोवा में 35% की और छत्तीसगढ़ में 20% की कमी है, जबकि यहाँ पर बहुत जगहों पर व्यापक बादल बनते रहे। उड़ीसा पर जब भी या बंगाल की खाड़ी पर जब भी उत्तरी भागों में सिस्टम बने हैं, उनका प्रभाव उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई दिया, उसके बाद भी ये स्थिति है। उत्तर भारत की तरफ चलते हैं, जहाँ पर बारिश की कमी कई राज्यों में है और इन राज्यों में शामिल हैं उत्तर प्रदेश और साथ में हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब, जहाँ पर बारिश में कमी है। बाकी सभी जगहों पर या तो नॉर्मल बारिश हुई है अब तक या फिर नॉर्मल से ज़्यादा है, सामान्य से ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद मैं वही कहूँगा कि ये संतुलन जो है सामान्य से अधिक वर्षा को भी बेमानी कर रहा है, यूजलेस बना रहा है। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चलते हैं, जहां पर नागालैंड में बारिश सामान्य है और नागालैंड के अलावा त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में सामान्य बारिश है। बाकी सभी जगहों पर बिलो नॉर्मल बारिश हुई है। 24 घंटों में तो बिल्कुल भी बारिश यहाँ पर नहीं दिख रही है, थोड़ी बहुत बारिश पश्चिम बंगाल में दिख रही है सामान्य। बाकी सभी जगहों पर 24 घंटों के दौरान ये बारिश में कमी दिखाई पड़ रही है, 26 और 27 के बीच 24 घंटों के दौरान। तो ये स्थिति अभी तक है दोस्तों। आगे आने वाले दिनों में मानसून कई जगहों पर सक्रिय रहने वाला है। संभावना है कि पूर्वी, मध्य और उत्तर भारत के कई राज्य प्रभावित होंगे और दक्षिण भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर भी इस सिस्टम का प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के लगभग 60-70% ज़मीनी हिस्से को ये सिस्टम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला है अगले कुछ दिनों के दौरान। और अगस्त की शुरुआत भी अच्छे मानसून से होने की संभावना है। देखते हैं कैसा रहता है, बताएंगे आपको अगले वीडियो के माध्यम से। लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।